चमगादड़ ने फिर चौंकाया, घातक कोरोना लौट आया। चीन की डराने वाली रिसर्च, क्या है नए कोरोना का सच? इंसानियत पर वायरस का साया, जानलेवा कोरोना लौट आया। बैट वुमन ने फिर दी चेतावनी, कोरोना से फिर होगी तनातनी। क्या दुनिया में एक बार फिर घातक कोरोना की वापसी होने वाली है? क्या एक बार फिर दुनिया भर की सड़कों पर सन्नाटा पसरेगा? क्या एक बार फिर से चारों तरफ मौत का कोलाहल गूंजेगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बैट वुमन ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है। बैट वुमन यानी शी झिंगली। शी झिंगली वो वैज्ञानिक हैं जिनके नेतृत्व वाली टीम ने नया कोरोना वायरस खोजने का दावा किया है। इस टीम की रिसर्च क्या कहती है, जरा जानिए। चीन में विशेषज्ञों की टीम ने चमगादड़ों में एक नया कोरोना वायरस खोजने का दावा किया है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ये उसी इंसानी रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है जो कोविड-19 का कारण बनता है। ऐसे में यह अंदेशा पैदा हो गया है कि एक बार फिर कोविड-19 महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शी झेंगली के नेतृत्व में काम करने वाली टीम ने इस वायरस की खोज की है। झेंगली गुआंगझो लेबोरेटरी की हेड वायरोलॉजिस्ट हैं। रिसर्च कहती है कि नया HKU5 कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है। यह वायरस सबसे पहले हांगकांग में जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ में पाया गया था। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में आसानी से पहुंच सकता है। इस वायरस के चमगादड़ से मनुष्यों में फैलने का जोखिम काफी ज्यादा है। यह सीधे ट्रांसमिशन के जरिए या किसी मीडियम से भी फैल सकता है। शी झेंगली की टीम ने पाया कि HKU5 वायरस के संक्रमण की संभावना अधिक हो सकती है। ऐसे में इस वायरस की ज्यादा निगरानी की जरूरत है। फिलहाल तो ये ही कहा जा रहा है कि घबराएं नहीं, लेकिन ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, यानी ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये HKU5 वायरस वाकई में खतरनाक है? क्या इससे डरने की जरूरत है? जिस तरह से डर चीन में देखा जा रहा है इस नए वायरस का पता लगने के बाद, क्या भारत में भी उसी तरह का कोई डर है या डरने की जरूरत है? इसको हम जानेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए इस वक्त। डॉक्टर नरेश चावला जो कि पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, और डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई अध्यक्ष हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के, वो भी इस वक्त साथ में हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजीव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर एक नया कोरोना की बात कही जा रही है, फिर एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है। HKU5 इसका नाम है और वहीं चाइना में मिला है। डर इसलिए ज़्यादा इसको लेकर लग रहा है कि फिर ये चमगादड़ से मिला है और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर मिलेगा इसको लेकर, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। डरने की ज़रूरत है, नहीं है, क्या नहीं है ये? गुड इवनिंग। ये दोबारा चाइना से अलग अलग प्रकार के जो वायरसेस निकलते रहते हैं, या लेबोरेटरी से या फ्लैश मार्केट, जो मीट मार्केट उनका हर मोहल्ले में घूमता रहता है। तो ये जो है वायरस, ये पहले जापान में पाया गया था, जैसे आपने कहा है। ये मर्स, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस के जैसे है, बट इतना ज्यादा घातक या इतना ज्यादा उस वायरस में एडेप्टेबिलिटी नहीं है। ये सेम एंट्री पॉइंट यूज करता है जो हम एस रिसेप्टर्स जो कोविड-19 के टाइम पर उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन एडेप्टेबल है, यानी कि वो इतना ज्यादा इन्वेजिव या इतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल घबराने की बात नहीं है, पर हमें खाली इंडिया के तौर पर नहीं, पर पूरे विश्व ने चाइना पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का वैसे ना कोई भरोसा है, ना कोई डिपेंडेबिलिटी है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है। हमें ध्यान रखना है कि वहां क्या हो रहा है, किस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। पैनिक की बात नहीं है। ये एक और सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जो बैट्स में पाया गया और ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकता है। डॉक्टर नरेश चावला के पास मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर नरेश चावला, जो पिछला वाला कोविड वायरस था, जब 2020 में वो पहली बार आया था तो उतना मारक नहीं था। फिर म्यूटेशंस होते रहे, चेंजेस होते रहे। फिर 2021 में तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जानें उस कोविड वायरस ने ली थी। तो क्या ये जो नया वाला है जिसको HKU5 नाम दिया गया है, म्यूटेशन के बाद ये भी खतरनाक हो सकता है? क्योंकि चेंजेस, म्यूटेशंस तो हम देख रहे हैं कि होते ही इसमें।
देखिए रोहित पनेठा, मैं स्पष्ट कह दूं जी। कि कोविड नाम सुनते ही ना लोगों को एकदम दहशत फैल जाती है। लोग आज भी, नॉट एबल दिस वन, आज से कुछ महीने पहले भी ऐसा कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वट एवर आई से विद एब्सोल्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सुनने वाले डरने को पहले तैयार बैठे हैं। तो फर्स्ट थिंग, चीन में ऐसा डिटेक्ट होना, ठीक है उन्होंने किया होगा, बैट लेडी ने किया होगा, डिट किया होगा, तो अभी तक कोई ह्यूमन केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। इट इज ओनली थियोरेटिकल। तो आई थिंक द इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी इसको ध्यान से एनालाइज करे, नंबर वन। पर से एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न्ड, वी हैव नथिंग टू फियर पर से। आई वुड ओनली से even in China also, people who are involved in wildlife या जो जंगलों में काम करते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, वहाँ बैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको थोड़ा एहतियात बरता जाए। As far as my Indian brethren as are concerned, we if at all need to fear, जो चाइना से लोग आ रहे हैं ध्यान रखा जाए। दिस इज नॉट द टाइम कोई हम क्वारंटीन लगाएं, अभी उसका कोई गुंजाइश नहीं है। तो आम लोगों के लिए लेट इट बी ओनली थियोरेटिकल, नथिंग टू फियर। बट हमेशा मैं कहता हूँ प्रिकॉशंस यस, मत भूलिए इंडिया में एनसीआर में आज भी हम बड़ा बुरा इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं। उसके लिए वही प्रिकॉशंस जिसको कि हम कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं, यूज ए मास्क, वॉश योर हैंड्स, अपने डाइट का ख्याल रखो, अपने फिटनेस का ख्याल रखो। और उसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो हर चीज में हम डोंट फॉरगेट, मुझे अच्छी तरह याद है 21 मार्च 2020 में जब कोरोना, जब हमारे देश में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसके बाद सेकेंड ईयर बिगनिंग में आपको याद होगा कुंभ भी था और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस भी थे। उसके बाद जो हमने जीती जागती मौत देखी है दिल्ली में, डिसीज भी थी, पैनिकनेस उससे भी ज्यादा थी। तो आई वांट टू जस्ट रीश्योर माई पीपल, इंडियन पीपल एवरीवेयर इन इंडिया, कि ऐसा कुछ डरने का कोई जुगाड़ नहीं है, बट प्रिकॉशंस ले लो, बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से वन थिंग, पीपल इवन नाउ इन दिल्ली आर डाइंग ऑफ इन्फ्लुएंजा ऑल्सो, उसका भी स्ट्राइक रेट या डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो प्रिकॉशंस लो। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, लोग त्राही ज्यादा करते हैं और प्रिकॉशंस लेते हैं। सो माय आंसर इज बी कॉशियस, नो पैनिकनेस। इवन इफ जो ये HKU5 है, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाला है, कोई ह्यूमन केस होने वाला है, कोई डेथ्स होने वाली हैं। एज फार एज लिटिल नॉलेज वी हैव इज इट इज नीदर वेरी इन्फेक्शियस nor very lethal. So we are waiting and watching. The international medical community and scientific community need to analyze it, because the Chinese news is never trustworthy. तो जो होगा आने वाले दिन बताएंगे। डॉक्टर नरेश, आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस अभी